भगवान ऐसे गरीब पूरे छत्तीसगढ़ के और देश के सभी लोगों को सारी योजना की जो कांग्रेस सरकार की, भूपेश बघेल की सरकार की थी, उसकी हम समीक्षा कर रहे हैं। अमरजीत भगत, उनके यहाँ आईटी की दबिश पड़ी और कई जगहों पे जो पूर्ववर्ती सरकार के जो करीबी रहे हैं, और इसमें ये है पूर्व मंत्री अमरजीत भगत खुद को गरीब बता रहे हैं, क्या कहेंगे सर आप? जसपुर में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले पहाड़ी कोरबा की जमीनों को हड़पने का आरोप किसके परिवार पर लगा था, और जब विपक्ष के रूप में हमने आवाज उठाई तो वापस करना पड़ा था उनको, और किस किस तरह की संपत्ति अर्जित उन्होंने किया हुआ है, पूरे प्रदेश की जनता सब कुछ जानती है। और वो अपने आप को गरीब बता रहे हैं, तो मैं तो यही कहूंगा कि भगवान ऐसे गरीब पूरे छत्तीसगढ़ के और देश के सभी लोगों को बनाए। सर, कांग्रेस की एक कल बैठक होनी थी अल्पसंख्यक विभाग की, वहाँ 88 पदाधिकारी पहुंचे नहीं, प्रदेश उपाध्यक्ष 9 समेत कई महासचिव नहीं पहुंच पाए। अब उनको कारण बताओ नोटिस भेजा जा रहा है, क्या लगता है, आप कैसे देखते हैं सर उनके बैठक में ना पहुंचने को? कांग्रेस एक डूबती नाव है, और पूरे देश में जिस तरह से उन्होंने परिवारवादी राजनीति की, चापलूसी की राजनीति की, भ्रष्टाचार की राजनीति की, लूटने और लुटवाने की राजनीति की, उसके कारण कांग्रेस आज एक डूबती नाव में तब्दील हो गई है और धीरे धीरे करके सब वहां से भाग रहे हैं। सर, एक योजना को बंद कर दिया गया है, राजीव युवा मितान, आगे आने वाले दिनों में और कौन कौन सी ऐसी योजना है जिसपे कैंची चलने वाली है? ये भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था, और कभी राजीव जी के नाम पे, कभी इंदिरा जी के नाम से इनकी सोच और इनका विचार कभी गांधी परिवार से बाहर जा ही नहीं सकता, और वो भी भ्रष्टाचार का जरिया बनाने के लिए ऐसी योजनाएं ये चलाते रहते हैं। इसलिए हर भ्रष्टाचारी योजना की जो कांग्रेस सरकार की, भूपेश बघेल की सरकार की थी, उसकी हम समीक्षा कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ के जनता के हित में निर्णय ले रहे हैं और लेते रहे। सर, हेमंत सोरेन के अरेस्ट होने के बाद नए सीएम ने आज ओथ लिया है। जी, जैसी करनी वैसी भरनी। जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और केंद्र में यूपीए की सरकार थी, सेंट्रल एजेंसीज तो दुनिया भर के पूछताछ करती थी, कार्रवाई करती थी, कभी मोदी जी ने तो हल्ला नहीं किया, उन्होंने लीगल तरीके से उसका सामना किया। आज भ्रष्टाचारी लोगों को जब मोदी जी न खाऊंगा न खाने दूंगा के सिद्धांत के तहत पूरे देश में आगे बढ़ रहे हैं, तो इनके पेट में दर्द क्यों होता है? सर, एक लास्ट सवाल, एक लास्ट महत्वपूर्ण महादेव ऐप वाले मामले पे एक पर्ची वायरल हो रही है, सूची, जिसमें कई आईपीएस अफसरों को महीना 10 लाख, किसी को 35 लाख रुपए देने का जिक्र किया गया। खासकर वो पर्ची ये बताई जा रही है, चंद्रभूषण वर्मा का जो बयान है वो वायरल हो रहा है, तो उसे आप किस तरह से देखते हैं और क्या कहेंगे? पर्ची के आधार पर तो आप मीडिया वाले कुछ भी ओपिनियन बना सकते हैं, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, बट इतना मैं बोल सकता हूं कि महादेव ऐप के माध्यम से 50 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, और जुआ सट्टा जैसी चीजों में भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार इस छत्तीसगढ़ की आने वाली पीढ़ी को धकेलने का काम की थी। और ईडी या अन्य जांच एजेंसियां अगर मजबूती से कार्रवाई कर रही हैं तो उसका लीगल रूप से लोगों को सामना करना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप की अनर्गल राजनीति नहीं करनी चाहिए। लास्ट दे दो, अमरजीत भगत के यहाँ छापा पड़ा है और वो जो है सेविंग करते, एक्सरसाइज करते, छत में जो है फुर्सत से नजर आ रहे हैं, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता, वो दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। बस वो दिखाने का प्रयास है, जिन्होंने गलत किया है उनके पेट तो कुलबुला रहे हैं अंदर से, और अपने आप को गरीब बता रहे हैं। ऐसे गरीब भगवान सबको बनाए।